मुख्य स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री विनीत पांडे जी को उनके जन्मदिन पर न्यूज़ 11 इंडिया परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर तेज होने के चलते मथुरा जनपद के जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत मथुरा में रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और यह आदेश रविवार से लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि रविवार रात को कर्फ्यू लागू होने के पहले दिन होली गेट क्षेत्र में लॉकडाउन जैसा माहौल नजर आया। जिलाधिकारी के आदेशानुसार रात्रि 9 बजते ही पुलिसकर्मियों के द्वारा बाजार को बंद करवाना शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते भीड़ भाड़ और व्यस्ततम बाजार कहे जाने वाले होली गेट क्षेत्र में सन्नाटा सा छा गया। वहीं इस दौरान अधिकारियों ने निरीक्षण कर रात्रि कर्फ्यू की व्यवस्थाओं को भी परखा। इसी बीच जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी निरीक्षण करते हुए होली गेट क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने तैनात पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी कर व्यवस्थाओं के लिए विषय में दिशा निर्देश भी दिए गए। आने के साथ साथ आज जिला प्रशासन द्वारा पूरे जनपद में नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। इसको 9 बजे से लेकर रात्रि में सुबह 6 बजे तक लागू किया गया है। इसमें विशेष रूप से जो हमारे दुकानें हैं, होटल ढाबे हैं, जहां पर लोग एकत्रित होते हैं, उसको 9 बजे के बाद बंद किया जाएगा। एक विस्तृत ऑर्डर माध्यम से इसको जारी किया गया है। हमारा जो सिद्धांत है इस बीमारी से लड़ने का इस बार वो है एजुकेट, एनकरेज एंड एनफोर्स, यानी कि पहले हम अपने सभी जनपद वासियों को इस बीमारी के बारे में हम लोग शिक्षित करें, जो वैक्सीन आई है उसके बारे में शिक्षित करें और जिस तरह से हमें बचाव करना उस बारे में शिक्षित करें। दूसरा है एनकरेज, यानी कि प्रोत्साहन, हम सभी को प्रोत्साहित करें कि वो मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ऐसी दूरी बनाए रखें और विशेष रूप से जो हमारे बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं उनको अनावश्यक रूप से बाहर जाने में संक्रमण से बचाने के लिए एजुकेट करें। और इन दोनों चीज़ों के अलावा जब जो व्यक्ति नियमों का और जो यहाँ की गाइडलाइंस बनाई गई इनका पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी करने के लिए सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है कि जैसे कि हमने पिछले साल इस महामारी से लड़ने के लिए कदम से कदम मिलाकर हम लोग चले थे, कंधे से कंधा मिलाकर के चले थे और सभी ब्रिजवासियों ने, मथुरा वासियों ने प्रशासन का पूर्ण सहयोग किया था। इसी तरह से इस बार भी जो संक्रमण बढ़ रहा है हम लोग सभी मिलकर के अपने ऊपर संयम रख करके, अपने आसपास के लोगों के ऊपर संयम रख के और जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करके इस बार भी इस संक्रमण को हम लोग सीमित कर लेंगे और महामारी के प्रकोप से हम लोग बच पाएंगे। जनपद मथुरा में कोविड के लगातार संक्रमण बढ़ने के कारण, ज्यादा केसेस आने के कारण आज 11 तारीख से रात को नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य जो अनावश्यक चीज़ों के कारण लोगों को बाहर आने को लेकर अपील की गई है और ये प्रतिबंध लगाया गया है कि 9 बजे के बाद बाहर सभी लोग ना निकले। ये इसीलिए किया गया है ताकि स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस है वो सुनिश्चित कराई जा सके और सभी लोग सुरक्षित रहें, उनके परिवार सुरक्षित रहें और कोविड संक्रमण को जनपद में कंट्रोल किया जा सके। खबर पीलीभीत से है, जहां पर प्रेमिका के घर मिलने गए प्रेमी का शव गेहूं के खेत में पड़ा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि कल शाम युवक प्रेमिका से मिलने घर से निकला था। दरअसल मामला थाना हजारा क्षेत्र के गांव चंदिया हजारा का है, जहां गेहूं के खेत में पूरनपुर के रहने वाले युवक शंभू का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि शनिवार शाम 5 बजे युवक घर से निकला था और अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा। वहीं फेसबुक पर दोनों प्रेमी युगल का शादी हुआ फोटो भी वायरल हो रहा है। परिजनों का अनुमान है कि बीती रात पहले दोनों की शादी हुई, उसके बाद शंभू की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। मृतक युवक के शव पर चोटों के निशान भी बताए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या को लेकर आशंका जताई जा रही है। जानकारी लगने के बाद पूरनपुर सीओ ललन और कोतवाल सुनील कुमार भी पूरनपुर से चंदिया हजारा घटना स्थल पर पहुंच गए। वहीं थाना हजारा SHO भी मौके पर पहुंचे। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ये घटना कल हमारा शंभू भांजा वो 5:30 बजे से गायब है।
यानी कि उसके बाद हमें सुबह को खबर मिला किसी गांव से जब हमारा भांजा का शादी हो गया। तो शादी होने के बाद उस खबर मिलने के बाद हम लोग जब रास्ते से निकला है तो कुछ इस गांव की चंदिया हजरा की कोई हमारा जान पहचान है, वो कह रहे तेरे भांजा ख़त्म हो गया। तो सुनने के बाद हम यहाँ आया। आने के बाद वो लड़की जो है इसके पास में नहीं मिला, भांजा शंभू का संग शादी हो गया था लड़की का दोनों का। तो ये सूचना मिलके हमारा गेहूँ खेत में हमारा भांजा का बॉडी मिला। ये आज एक युवक की बॉडी वहाँ से मिली है और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इन्होंने कोई पॉइज़न खा के सुसाइड किया है। इसमें फील्ड यूनिट की टीम ने वहाँ जाके सारी जांच करी है। पुलिस ने जाके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई। देर रात कार व ई रिक्शा की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में 2 की घटना स्थल पर तो एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी घायल हैं। वहीं कार चालक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की, जिसकी हालत भी गंभीर है। पुलिस ने किसी तरह से कार चालक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर अस्पताल भेजा। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक सड़क को जाम रखा, जिससे लखनऊ वाराणसी जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रहा, जिसके चलते आक्रोशित लोगों को देर रात एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के सिरकौनी बाजार में बीती रात जौनपुर से वाराणसी की ओर जा रही एक कार सिरकौनी के पास ई रिक्शा से उस समय टकरा गई जब मोड़ पर ई रिक्शा अचानक हाईवे पर सामने आ गया। ई रिक्शा पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। रविंद्र कुमार की उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, वहीं सुभाष यादव की उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। निवासी सेहलमपुर प्रवेश यादव निवासी इजरी की मौत हो गई, जबकि घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल से ले जाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कार चलाने वाले शराब के नशे में था और लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। रात में जो दुर्घटना हुई थी उसमें 3 इंजर्ड लोग आए थे यहाँ पर और 2 एक्सपायर हो गए थे और एक का इलाज चल रहा था, सीरियस था, वो भी 1 घंटे के बाद एक्सपायर हो गया। और उसके बाद कोई ड्राइवर आया था क्या रात में? नवीन सिंह नाम का एक ड्राइवर पुलिस लाई थी और उसको जो है उसका सब लिखा पढ़ी करके हम लोग रिफर कर दिए DHC को। तो उसकी हालत गंभीर, उसकी हालत ठीक थी, हेड इंजरी थी और बाकी पैर में चोट लगी। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए जब पास के शमशान घाट पर जेसीबी चलाया गया तो वहां के ग्रामीण आक्रोशित होकर उसे रोकने लगे, जिसके चलते तनाव का माहौल बन गया। तो किसी तरह पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत किया और जेसीबी को कब्जे में लेकर थाने ले गए। आपको बता दें कि थाना रामगांव अंतर्गत रायपुर खुदवा तालाब स्थित शमशान घाट पर जेसीबी चलाया गया, जिसके चलते तालाब के सुंदरीकरण कार्य में बवाल हो गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आक्रोशित ग्रामीणों ने जेसीबी रुकवाया और कहा कि किसके कहने पर जेसीबी चलाया गया है, जिससे मौके पर पहुंचे ठेकेदार भी वहां से फरार हो गया। सूचना देने पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया और खोदे गए शमशान घाट पर फिर से मिट्टी डलवाई गई, जिसके बाद पुलिस जेसीबी को कब्जे में लेकर थाने ले गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। तो हमारा शमशान घाट है उसको प्रधान ने खुदवा रहे हैं। मेरा शमशान घाट क्यों खुदवा रहे हैं? उसमें जो वो करना चाहते हो मेरा शमशान घाट को खुदवा रहे हैं। तो आप लोगों ने प्रधान से बात किया? नहीं, प्रधान हम लोग न हम लोगों को सूचना दिया, ना हम लोग उससे पूछा। प्रधान अपने आप उसको खुदवा रहे हैं। क्या चाहते हैं अब आप? अब हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की सुनवाई हो, मरघट हमारा बचे। मरघट हमारा है, मरघट हमारा बचना चाहिए। कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर में भी लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों ने गोरखपुर में कर्फ्यू लगाने के लिए प्रशासन को विवश कर दिया है, जिसके चलते अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगा।
कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल रात 9 बजे से लगा दिया गया नाइट कर्फ्यू, जो सुबह 6 बजे तक चला। नाइट कर्फ्यू 18 अप्रैल तक लागू रहेगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है। गोरखपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी विजेंद्र पांडियन ने शनिवार को नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया। नाइट कर्फ्यू के दौरान बिना वजह घर से निकलने पर रोक रहेगी। यात्रा और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मामलों में किसी तरह की रोक नहीं है। ई पास की भी जरूरत नहीं रहेगी। घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के पास वाजिब कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस नाइट कर्फ्यू को लेकर जिले के अधिकारी भी सड़क पर भ्रमण करते और दुकानों को सील करते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। देखिए, गोरखपुर में बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए शासन और प्रशासन के निर्देश अनुसार रात की 9 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसमें सभी जनपद पूरा लागू किया गया है। जितने भी बड़े कस्बे हैं और गोरखपुर सिटी है, सब में नाइट कर्फ्यू लागू कराया गया है। थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी से लेके एसएसपी तक सब लोग लाउड हेलर से लोगों से रिक्वेस्ट करके सारे दुकान बंद कराए गए हैं। लोगों को जागरूक किया गया है। अति आवश्यक है ये जो संक्रमण की कड़ी को तोड़ना, तो इसको चलते हुए सभी लोगों को ब्रीफ किया गया है। जो कुछ भी बाहर निकल रहे हैं उन्हें भी समझा के घर के अंदर कर रहे हैं। जो यात्रीगण जो भी है उन्हें भी समझा के जल्द से जल्दी उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए मदद भी करने को सभी थानाध्यक्षों को, सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित दिया गया है। ये संक्रमण, ये खड़ी टूटना बहुत आवश्यक है और ये इस आपातकालीन स्थिति में हम सबको मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई करना, इसके खिलाफ लड़ना अनिवार्य और आवश्यक है। कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के द्वारा मथुरा जनपद के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। धनौरी चौकी क्षेत्र के शिवदासपुरा तेलीवाला गांव में निशिकांत गर्ग की मशरूम फैक्ट्री है। फैक्ट्री में बिल्डिंग का कार्य किया जा रहा था, जिससे अचानक मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे फैक्ट्री में आग लग गई। इससे पहले कि काम कर रहे मजदूर कुछ समझ पाते, तब तक आग ने भयानक रूप ले लिया। फैक्ट्री में लोगों ने आग की लपटें उठती देखी तो अंदर से मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन इस दौरान एक मजदूर की पीठ पर आग लगा गत्ता गिरने से अर्जुन घायल हो गया। वहीं लोगों द्वारा सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दे दी गई। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो दमकल गाड़ी सूचना 1 घंटे के बाद मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही देर में गाड़ी का पानी भी खत्म हो गया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। वहीं गाड़ी पानी लेने गई तो आग और तेज धधकती रही। इसके साथ ही पास में स्थित गेहूं के खेत स्वामियों को भी फसल में आग लगने का डर सताता रहा। फैक्ट्री स्वामी निशिकांत गर्ग का कहना है कि करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। आह्वान करता हूं कि अभी सजग रहने की और आवश्यकता है। मास्क का लगातार उपयोग करें, घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाएं, गर्म पानी का सेवन करें और दवाई भी और कड़ाई भी। प्रशासन ने जो नियम तय किए हैं कोविड को परास्त करने के लिए, उन सभी नियमों का हम लोग पालन करें और उल्लंघन ना करें। रात्रि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ कोरोना कर्फ्यू भी है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि उसमें सब लोग सहयोग करें, जिससे कि हम इस कोविड को परास्त करने में सफल हों। पहला जो कोविड की जो हमला हमारे ऊपर हुआ था, उसको जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से उसको हम परास्त करने में बहुत हद तक सफल हुए और अब तो हमारे पास दवाई भी है, लेकिन सजग रहने की बहुत आवश्यकता है। तो सब लोग सहयोग करें जैसे पूर्व में किया था, जिससे कि हम इस महामारी को परास्त करने में सफल हों। आज यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, उसका निरीक्षण किया गया है और इसमें अभी अब जब विजिट किया गया तो काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन लगाने के लिए आए हुए थे। ये एक अच्छा एक वो है इंडिकेशन कि लोग वैक्सीन लगाने के लिए अच्छी संख्या में विभिन्न सेंटर्स पर आ रहे हैं। पूरी जनपद भर में 82 सेंटर्स हैं
जहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करेंगे हम कि अधिक से अधिक संख्या में जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं वो आकर कोविड वैक्सीनेशन लगाएं, अपने आप को और अपने परिवार को संक्रमण मुक्त रखें। यहाँ पर व्यवस्थाओं के संबंध में विभिन्न सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि ज़िला अस्पताल है, यहाँ पर पेशेंट्स का ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो यहाँ पर किस तरीके से और अच्छे तरीके से और स्मूथली वैक्सीनेशन लगाई जा सकती है उस संबंध में कुछ सुझाव भी दिए। सर, कलेक्ट्रेट में भी बैठक की गई थी, उसमें क्या दिशा निर्देश दिए? कलेक्ट्रेट में भी जो कोविड का बढ़ता संक्रमण है उसके मद्देनज़र एक बैठक की गई थी और कोविड के केसेस के संबंध में लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अच्छे से हो, सर्वेलेंस की गतिविधियां अच्छे से हो, जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स हैं वो तत्काल बनाए जाएं, सभी मरीजों से लगातार संपर्क किया जाए फ़ोन पर भी, चाहे वो हॉस्पिटल में है चाहे वो होम आइसोलेशन में है। इस संबंधी मैसेजेस दिए गए। पीए सिस्टम्स का प्रयोग अच्छे से। भगवानपुर में एक बार फिर कोरोना बम फूटने से दहशत का माहौल बन गया है और हमारा स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णीय नींद में अभी तक सोया हुआ है। भगवानपुर में एक बार फिर कोरोना बम फूटने से दहशत का माहौल बन गया है और हमारा स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। आपको बता दें कि तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर की है कि किस तरीके से डॉक्टर साहिब के पास भीड़ का जमावड़ा देखा जा सकता है। इतनी लापरवाही कहीं आम जन को मुसीबत में न डाल दे, शायद हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम को अंदाजा भी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगभग 18 लोगों की कोरोना जांच की है, जिसमें से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से एक डॉक्टर को चकमा देकर फरार हो गया, जिसमें अस्पताल की सुरक्षा पर भी सवाल उठाना लाजमी है। आखिर वह मरीज फरार कहां हो गया? पॉजिटिव लोगों के संपर्क में भी आया होगा, शायद ये हमारे स्वास्थ्य विभाग को मालूम भी नहीं है। हालांकि अभी रुड़की आईआईटी में सैकड़ों छात्रों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर पहले से ही पूरा राज्य दहशत की साए में सो रहा है या जी रहा है। अगर जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो यहाँ के हालात भी बद से बदतर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो गया है, लेकिन वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा भी बराबर बना हुआ है, जिसको देखते हुए शासन ने महाकुंभ हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बॉर्डर पर ही रैंडम सैंपलिंग और कोरोना वायरस जांच के लिए कैंप लगाकर डेरा जमा लिया है। हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो गया है, लेकिन वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा भी बराबर बना हुआ है, जिसको देखते हुए शासन ने महाकुंभ हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग और कोरोना वायरस जांच के लिए कैंप लगाकर डेरा जमा दिया है। आपको बता दें कि वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए कई सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर पर तैनात की गई। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही हरिद्वार में प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालु जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है या फिर कोरोना की जांच नहीं करा पा रहे हैं, तो उन्हें उत्तराखंड राज्य में प्रवेश के लिए मना किया गया है। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उन्हें तत्काल उत्तराखंड राज्य में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और उन्हें वापस भेजा जा रहा है और उनकी संबंधित रिपोर्ट उनके स्थानीय जिला प्रशासन को प्रेषित की जा रही है, जिससे वह लोग अपने निवास स्थान पहुंचकर क्वारंटाइन हो सके। भगवानपुर से रामपाल सैनी की रिपोर्ट। बॉर्डर पे कुंभ से ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिसके पास RT-PCR की रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन होगा उत्तराखंड कुंभ मेला में, उसको ही एंट्री कराई जा रही है, बाकी लोगों को वापस भेजा जाएगा। लोकल के लिए लोकल की ID देखकर और एंटीजन रिपोर्ट देखकर उसे तब भेजा जा रहा है। टाइम ऑफ को देखकर कितने टाइम में आ रहा है वापस, तब भेजा जा रहा है। कोरोना के प्रकोप ने इन दिनों कितना भयानक रूप ले लिया है, इससे तो आप सभी वाकिफ होंगे। लेकिन ऐसे सावधानी बरतने वाले समय में जिस विभाग पर इन नियमों का कड़ाई से पालन करवाने का जिम्मा है, उन्हें ही इन नियमों व दिशा निर्देशों का पालन न करते हुए देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच महाकुंभ 2021 अपने चरम पर है। सरकार और मेला प्रशासन ने अपने
कुंभ मेले में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किया गया है, जिसमें 2 गज की दूरी और मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके लिए संपूर्ण मेला क्षेत्र में पोस्टर और होर्डिंग पार्ट रखे गए हैं और मोबाइल की ट्यून सरकार अखबारों में भी बड़े बड़े विज्ञापन छपवा रही है। इनके सब के बावजूद जिस विभाग कर इन नियमों का कड़ाई से पालन करने का जिम्मा है, उन्हें ही नियमों और दिशा निर्देशों की बख्शियां उड़ेलते हुए देखा जा रहा है। हमारे विशेष संवाददाता और अभी हाल ही में भेजी गई वीडियो और फोटो में आप देख सकते हैं कि महाकुंभ मेले में तैनात पुलिस कैसे 2 गज की दूरी और मुंह पर मास्क लगाने के लिए दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। हरिद्वार से रामपाल सैनी की रिपोर्ट। कुंभ के ये जो दोनों स्नान हैं, जैसे 12 को सोमवती अमावस्या और 14 को बैसाखी का स्नान, ये काफ़ी बड़ा स्नान है और न केवल पूरे देश से बल्कि भारतवर्ष से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं इस स्नान में सम्मिलित होने के लिए। इसी के दृष्टिगत जगह जगह यहाँ पे कुंभ के सुरक्षा के दृष्टिगत और श्रद्धालु सकुशल यहाँ पे स्नान करें और वापस जाएं, इसके लिए जगह जगह पॉइंट वार ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, उनकी पॉइंट वार ब्रीफिंग की जा रही है। आज उसी के क्रम में सुपर जेडो महोदय के द्वारा आज हर की पैड़ी पे सभी ड्यूटी जो प्रभारी है हमारे सब इंस्पेक्टर एंड अबव, उनको बुलाया गया है और उनकी उसी क्रम में ब्रीफिंग और उनका फीडबैक लिया जा रहा है। चूँकि ये एक बड़ा स्नान है, इसलिए इसमें चूँकि कई तरीके की मिश्रित ड्यूटियाँ हैं, इसमें होमगार्ड, पीआरडी, पैरामिलिट्री, जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस भी है। इसमें बाहर के जनपदों से भी हमारी पुलिस की ड्यूटियाँ आई हैं। तो जो यहाँ से है उनको तो पॉइंट वार चीज़ें पता रहती हैं, लेकिन किस तरीके से बेहतर कोऑर्डिनेशन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ड्यूटी को अंजाम दिया जा सके, उसी के रिगार्डिंग आज सुपर जेडो महोदय के द्वारा यहाँ पे ब्रीफिंग ली जा रही है और होपफुली कि लोगों को सकुशल यहाँ से स्नान करा करके और सुरक्षित हम विदा करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये समस्या भी है और ये कहीं ना कहीं आज समय की ज़रूरत भी है, चूँकि आदमी हर की पैड़ी पे आता है और यहाँ पे कि इसकी दिव्यता भव्यता देख करके और लोगों का मन ललायित होता है कि इन पलों को कहीं ना कहीं अपने कैमरे में कैद करके और ले करके जाएं, क्योंकि कुछ अनुभूतियां हैं जो अशेष रह जाती हैं, उनको ले करके जाना लोग चाहते हैं। उस संदर्भ में भी है कि बहुत टाइम तक लोग रुके नहीं, क्योंकि रुकेंगे तो फिर पुलों पे और सीढ़ियों पे प्रेशर पड़ती है। तो अगर कोई आदमी चल रहा है तो बहुत टाइम ना लगा, उसके संबंध में भी हम फोर्स को ब्रीफिंग कर रहे हैं कि पोलाइटली बट फॉर्मली आप अपनी ड्यूटी करिए, सभी से अच्छे से व्यवहार करिए और लोगों को बताइए कि अगर आप रुकते हैं तो कहीं ना कहीं इससे पीछे के जो पॉइंट्स हैं उस पर प्रेशर पड़ता है। ये स्नान के दिन चूँकि 9 साढ़े 9 बजे से हमारा शाही स्नान के लिए हमारी जो अखाड़े हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे, तो उसी के संबंध में 6 से 7 के बीच में हमारे द्वारा आम जनमानस को यहाँ पे मालवीय द्वीप और हमारा जो ब्रह्मकुंड का क्षेत्र है वहाँ से हटा करके और अन्य घाटों पे शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहाँ उसके बाद से फिर अखाड़ों द्वारा स्नान किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।